expand f of x is equals to e पे पावर माइनस एक्स एज अ फोरियर सीरीज इन द इंटरवल ए माइनस एल टू एल। ये फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है। आप इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोरियर सीरीज होता क्या है। तो फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन जो क्या कंडीशन है, इसका हम एक अलग वीडियो बना रखे हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक अगर हम बात करें तो फोरियर सीरीज कहते हैं एफ ऑफ एक्स जो होता है वो इक्वल्स टू होता है इस सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा इन्फिनिटी टू एन माइनस वन एन ए एन कॉस एन ए पाई एक्स बाई एल सिग्मा इन्फिनिटी टू एन इज इक्वल्स टू वन बी एन साइन एन पाई एल पाई एक्स बाई एल। ये हो गया हमारा इसको हम वन मान लेते हैं। हालांकि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एन एक्स होता है। अगर हम फोरियर सीरीज की बात करें तो फोरियर सीरीज का अलग जो हम वीडियो बना रखे उसमें लिखा हुआ है, इसमें वो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ए नॉट निकालना है। तो ए नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में होता है ए नॉट इज इक्वल्स टू वन बाई एल। ए नॉट इज इक्वल्स टू वन बाई एल इस इन्फिनिटी कितना से कहाँ तक। तो ये एक इन्फिनिटी जो होता है, जैसे कि यहाँ पे इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसका इंटरवल माइनस एल से एल, तो माइनस एल से एल, और फिर क्या होगा वन बाई एल इंटू इन्फिनिटी माइनस एल टू एल ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स। ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स का मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम चूँकि एफ ऑफ एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स के इक्वल्स है, तो इसलिए यहाँ पे ए पे पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर आप फोरियर सीरीज देख रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है वन बाई पाई इन्फिनिटी टू पाई टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे पाई से हम इंटरवल को ये करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जो हमारा इंटरवल है वो एल है, इसलिए वन बाई एल माइनस एल बाई एल माइनस से एल तक, और ये हमारा ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई एल ई पे पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये ई पे पावर ये हो जाएगा ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक है, और हम इसको फिर पुट करेंगे एल और ये माइनस एल। जब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई पे पावर एल माइनस ई पे पावर माइनस एल। वन बाई एल ई पे पावर एल माइनस ई पे पावर एल। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, आपको एक फार्मूला, ये फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या है तो ये देखिए साइन एच एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टू ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको छोड़ दें तो ये टू अगर इधर ला दे तो क्या होगा, ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन एच एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सेम चीज़ यही लिखा हुआ है जो हम पढ़े थे पिछले अभी तुरंत जो दिखा रहे थे। तो अगर हम इसके जगह पे सिर्फ इसके जगह पे तो ये हम टू साइन एच लिख सकते हैं। एच चूँकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्फिनिटी एल लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे एल लिखा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या दिखा रहे थे साइन एच एक्स, क्यों यहाँ पे ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स लिखा हुआ है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है तो एल है, तो टू साइन एच एल, और ये जो नीचे वन बाई एल है तो ये नीचे वन बाई एल, यानी कि ए नॉट का वैल्यू हमारा आ गया टू साइन एच एल बाई एल। ठीक है, नेक्स्ट ए एन का वैल्यू। ए एन फोरियर सीरीज में ए एन का क्या होता है, तो फोरियर सीरीज में ए एन होता है वन बाई पाई। फोरियर सीरीज में होता है वन बाई पाई, चूँकि पाई है तो इन्फिनिटी टू पाई टू जीरो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कॉस एन एक्स पाई बाई एल डी एक्स है, ये वाला चीज़। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट जब करेंगे ई पे पावर एक्स एफ कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, जैसे कि ई पे पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये होता है हमारा ई पे पावर ए एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा ई पे पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ठीक है,
तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आता है हमारा 1/l e पे पावर x बाई 1 इतना, और फिर इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे ये वाले पोर्शन को तो ये मेरा कुछ इस तरह से बनकर आता है। लिमिट कितना है l टू माइनस एल। इस चीज़ को जब हम पुट करेंगे तो cos n पाई किसके बराबर होता है, तो -1 पे पावर n के इक्वल्स होता है। तो cos n पाई जो होता है n वन माइनस एन के इक्वल होता है। तो इसके जगह पे हम ये पुट कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब क्या है, n की जगह पे वैल्यू पुट करते जाइए। n की जगह पर 1, जहाँ n लिखा वहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो कुछ ये वैल्यू आएगा, 2 पुट कीजिएगा तो ये आएगा, और 3 पुट कीजिएगा तो ये आएगा। ऐसे ये बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें bn ये वाला, अगर हम फोरियर सीरीज में bn निकाल रहे हैं तो bn निकालने का फॉर्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेट 2 से 0 तक f ऑफ x साइन nx dx होता है। साइन nx एक होता है cos nx dx, ये साइन x dx। तो ये हो गया हमारा, इसको पुट किए तो साइन nx dx को हम अगर इंटीग्रेट करें तो कुछ हमारा ये ऐसे आएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आपको इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो फिर हमारा यहाँ पे b1 ये आ गया। अब इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो कुछ इस टाइप से ही बनकर आएगा। ये वाला पूरा इंटीग्रेशन ऐसे ही बन के आएगा इसमें भी, ठीक है। उस स्टेप को इसमें छोड़ दिए हैं क्योंकि आप इंटीग्रेट करिएगा तो ये पूरा वैल्यू पुट कीजिएगा। एल से एल लिमिट है, एल से माइनस एल तक है। वैल्यू पुट करने के बाद अब उसके बाद बी एन का जो भी आएगा उसमें हम एन की जगह पे 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगा। जब ये वैल्यू हमारा इस तरह से मिल गया उसके बाद हम ये सारे चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये e पे पावर -x, जब हम ये सारे चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट हमारा इतना आ जाएगा। थैंक यू।